अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 7.5 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला। वेनेज़ुएला में 32 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद जख्मी, 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। सुनामी वार्निंग जारी। वेनेज़ुएला में 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक में था। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। कैरिबियन जज़ायर, मैक्सिको और ब्राज़ील अमरीका में भी शदीद ज़लज़ला। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। टोक्यो में भी। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायतें देने पर मजबूर हो गया। मुलज़मिन असासों से रकूम देने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर ट्रंप की नेटो सरबराह के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के मुलज़मिन फंड्स पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल होगा। ईरान ने यकीन दहाई कराई है वो अपने हुर्मस पर टोल आयद नहीं करेगा। ईरान के साथ मामूलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। अर्दवान ईरान की हिमायत में जंग में शामिल हो सकते थे। नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूं। इटली ने अपने इलाकों से 500 अमेरिकी तैयारों को परवाज की इजाजत दी। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रोटे का एतराफ। कहा, इटली की जानिब से अमेरिकी तैयारों को परवाज की इजाजत का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हमायत था। रोमानिया की दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में फ़ज़ाई ट्रैफिक में कमी आई है। वहाँ ईंधन भरने वाले तैयारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए। इटली ने ईरान जंग में अमेरिका को मदद फराहम करने का नेटो चीफ का बयान गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। मार्क रोटे के बयान पर ईरान ने इटली और रोमानिया से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं, नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान जंग में नेटो की फाल शमूलियत का वाज़ेह और संगीन एतराफ़ है। यूरोपीय इत्तेहादियों ने ईरान पर हमलों में अमेरिका और इसराइल की हमायत की। नेटो के रुकन ममालिक को तमाम नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इटली और रोमानिया को वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने इस ताउन का फैसला क्यों किया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। अमन दस्तों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेही से मुतालिक करारदाद मंजूर। रिकॉर्ड 153 रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की मुश्तरका हिमायत की। करारदाद के मुताबिक अमन एहलकारों पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जराइम करार दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे तले खिदमात अंजाम देने वालों को मुकम्मल हमायत। महाजरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तनकीद करना बिलावल भुट्टो का हक है, मगर मैं अपने नजरिए पर कायम हूँ। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊंगा। ये फैसला हुकूमत ने करना है कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2026 के लिए 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड 27 जून को इस्लामाबाद में इजलास करेगा। पार्टी टिकटों के इजरा के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड में फरियाल तालपुर, नियर बुखारी, चौधरी मोहम्मद यासीन, फैसल मुमताज राठौर, चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार मोहम्मद याकूब चौधरी, परवेज अशरफ और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल हैं। पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद तमाम उम्मीदवारों को बोर्ड के सामने पेश होने की हिदायत। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल कर दी। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में पार्लिमानी पार्टी का इकबाल खान आफरीदी को पार्टी से निकालने का भी मुतालिबा। इकबाल खान आफरीदी की जानिब से साहिबजादा सिबगतुल्लाह के साथ नामुनासिब रवैये की शदीद मज़म्मत। शहदाए करबला की असीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रम अल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के इंतहाई इंतजामात। क्वेटा में मोबाइल फोन सर्विस बंद। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह G6 असना अशरा से मरकजी जुलूस बरामद होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस आज पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा। कराची में 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँच कर एहतताम पसीर होगा। क्वेटा में नवी मुहर्रम अल हराम का शबिया कराची में आज और कल 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस के अक्सर रूट्स मुअत्तल रहेंगे। इंतजामिया के मुताबिक शहर के 17 में से 5 रूट्स जुज़वी तौर पर बहाल होंगे। R1, R2, R9, EV1, EV2 जुज़वी तौर पर फाल रहेंगे। सकर के रूट्स भी जुज़वी तौर पर फाल रहेंगे। पिंक बस और डबल डेकर बसें भी मुअत्तल रहेंगे।
पिशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सूबा कानून इंसाफ के बजट में कटौती से रोक दिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह का माली साल 2025-26 के बकाया जात की मद में 1 अरब 88 लाख रुपए जारी करने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को बजट में मजीद कमी, कटौती या मुंतकिली से गुरेज करने की हिदायत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी कानून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को भी अलग जवाब जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सूबा कानून इंसाफ के लिए 6.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन सिर्फ 5.3 अरब रुपए जारी हुए। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत सिटी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान मफाहमती याददाश्त की मुकम्मल पासदारी करे और तयशुदा शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। किसी मुल्क को अपने हुर्मस में टोल टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि अपने हुर्मस का खुला और आज़ाद रहना आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तानी इनकलाब के अपने हुर्मस पर वार्निंग जारी। ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दे दी। कहा, राब्ते के बगैर अपने हुर्मस के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा मुकर्रर किए हैं। हदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 24 घंटों में 2 करोड़ बैरल तेल आबनाए हुर्मस के रास्ते आलमी मंडियों पर रवाना हुआ। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। कहा, अपने हुर्मस में ईरान की बजाय बारूदी सुरंगें तेल की तरसील को मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने में ताखीर का सबब बन रही हैं। मेरी टाइम ट्रैकर कंपनी के मुताबिक अपने हुर्मस की ट्रैफिक मामूल की तरफ वापस आ गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% से जायद कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल 70 और UAE मरबन $66 फी बैरल में फरोख्त।